जो आज अपनी झज्जर में रैली हुई है वो कितनी सफल हुई? भारतीय जनता पार्टी की हर जनसभा, हर रैली अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने का काम करती है और आज उसी बात को फिर से झज्जर विधानसभा की जो हमारे कार्यकर्ता, हमारी जनता है, उसने एक बार फिर से इस बात को सिद्ध करने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी अपनी की हुई रैलियों के रिकॉर्ड तोड़ने का काम करती है। और आपने भी शायद वहाँ, आप भी थे, आप मीडिया भी थी, तो सबने देखा कि बड़े उत्साहपूर्वक कार्यकर्ताओं ने शिरकत की और बहुत अच्छी रैली थी। तो रोहतक लोकसभा के अंदर जिस प्रकार कांग्रेसियों के द्वारा दिखाया जा रहा है कि रोहतक लोकसभा से अपने दीपेंद्र हुड्डा जीत रहे हैं, जबकि सच्चाई के बारे में आप बताइए, क्या सच्चाई इसके बारे में? देखो, असली चुनाव की हार जीत का पता तो 4 जून को चलेगा, जिस दिन काउंटिंग होगी। उससे पहले तो कयास लगाए जा सकते हैं कि कौन चुनाव जीत रहा है, कौन हार रहा है। सब पार्टियां अब अपनी जीत को बता करके चलती है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट तौर पे एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये चुनाव प्रधानमंत्री को चुनने वाला चुनाव है। इसमें 2 ही चीज है, सत्य और असत्य की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में जितने कार्य, जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की और लागू करने के बाद ये पहली सरकार है जिन्होंने सभी को अमली जामा धरातल में पहनाने का काम किया, जिसके कारण करोड़ों करोड़ों देशवासियों को उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिला। और जो मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, वो कहीं ना कहीं उन्होंने सही नारा दिया है, क्योंकि जो नीतियां बनाई उनका जो उनको लाभ मिला, उस बात से एक उमंग, तरंग और एक खुशी का माहौल पूरे देश में है। और लोग अपने मन से मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। और रही बात कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन की बात करें, तो राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी के बीच में ये मुकाबला है। और देश की जनता बखूबी जानती है कि यदि विकास के पथ पर देश को ले जाना है तो नरेंद्र मोदी जी को 400 पार का जो उनका संजोया हुआ सपना है विकसित भारत 2047 का, तो लोग वहाँ वोट देने का काम करेंगे और जिताने का काम करेंगे। हर प्रत्याशी बड़े मार्जिन के साथ जीतने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की फिर से तीसरी बार सरकार भारत में बनने जा रही है। बंसल साहब, जो आज रैली थी, रैली को देखकर क्या लग रहा है? 400 प्लस का जो नारा है वो सफल होगा? हाँ बिल्कुल, 400 पार के अंदर रोहतक लोकसभा की भागीदारी आज सुनिश्चित हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस तरह से लोगों में जोश भरने का काम किया, जन कल्याणकारी नीतियों को बताने का काम किया, प्रधानमंत्री जी के बारे में जो उन्होंने जो योजनाएं लागू की उसका बखान हुआ। कहीं ना कहीं लोगों ने जो हरियाणा सरकार द्वारा अप्रूव की गई कॉलोनियों को उन्होंने बार बार धन्यवाद भी किया। और लोगों में हम उत्साह देख करके ये कह सकते हैं कि झज्जर विधानसभा से इस बार डॉक्टर अरविंद शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। बंसल साहब, रैली के अंदर सबसे बड़ी घोषणा की है अरविंद शर्मा जी ने कि जो मेट्रो है वो झज्जर तक आएगी, उसके बारे में आप? देखो भाई साहब, भाजपा जो कहती है वो करती है और जो नहीं कहती, और वो जनता के हितों के हितार्थ है, क्योंकि चुनावी मामला है, चुनाव आयोग भी है। लेकिन अरविंद शर्मा जी ने जो बात कही है वो सही और दुरुस्त की है, उसको वो अमली जामा पहनाने का जो काम करेंगे। भाजपा का घोषणा पत्र से बढ़कर जो बात कही है उसके बारे में क्या? चलो, वो उनकी अपनी निजी राय थी, उन्होंने मन से भी कहा कि ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। और हम बस उनके मन में धारणा है कि मेरे को काम बहुत करना था, 3 साल वो काम नहीं कर पाए। भाई कोरोना का काल था और अपना किसान वाला एक मुद्दा था, तो लोगों के बीच में नहीं जा पाया। आज उन्होंने मन से स्वीकार किया कि कुछ लोग मुझसे नाराज है, मेरा मन तो बहुत था काम करने का, मैं नहीं कर पाया। आप मुझे मौका दो, मैं आपके बीच में रहूंगा और आपको किसी भी तरह की कोई भी दुख तकलीफ नहीं आने दूंगा और झज्जर विकास की दृष्टि में नंबर 1 होगा। सर, झज्जर की जनता को, झज्जर के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? भारतीय जनता पार्टी के साथ आज युवा खड़ा है और किसी भी पार्टी की रीढ़ युवा होती है। और आज जो 18 साल का युवा जिसकी पहली बार वोट बनी है, उसने अपना मन पहले से ही बनाया हुआ कि मेरी वोट बनते ही मैं सबसे पहले कमल खिलाने का काम करूंगा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के
400 पार के नारे में अपनी जो यज्ञ चला हुआ है, लोकतंत्र का ये त्योहार होता है, जो यज्ञ है उसमें मैं अपनी आहुति डालने का काम करूंगा और वोट डाल करके मैं कमल को खिलाने का काम करूंगा। ये युवा के अंदर बड़ा जोश है, उमंग है, तरंग है। हमारे पास भी बहुत साथी आते हैं, भाई साहब हमें पार्टी ज्वाइन कराओ। मैं जिस दिन आप कमल का बटन दबाओगे उस दिन आप स्वयं ही भाजपा के कार्यकर्ता हो जाओगे। सर जैसे आपने कहा कि युवा ब्रिगेड बीजेपी के साथ है, तो बीजेपी ने युवाओं के लिए ऐसा क्या काम कर दिया कि युवा जो है बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं? भाई साहब, पत्रकार साहब, जितने कार्य, जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, पर मुख्यमंत्री जी की, मैं हरियाणा की बात करता हूँ क्योंकि हम रोहतक के लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठे हैं। जी जी। जो पुरानी सरकारें थी, जो पर्ची और खर्ची लेकर के नौकरी लगाने का काम करती थी, उसको सबसे पहले माननीय मनोहर लाल जी ने पर्ची खर्ची सिस्टम को खत्म करके यहाँ योग्य उम्मीदवार को रोजगार देने का काम किया है। उससे युवा वर्ग बड़ा खुश है। वो ये मानता है कि हम पढ़ेंगे, हम पहले आएंगे तो पहले पाएंगे, वो वाली नीति है। हमारे झज्जर शहर में एक्सेस लगे हैं जो बड़े गरीब और बहुत छोटे परिवार से थे, लेकिन योग्यता के आधार पर एक्सेस बनने का काम किया। बिल्कुल। क्या भाजपा में एक आम कार्यकर्ता एक बड़ा लीडर बन सकता है? और किसी दूसरी पार्टी में तो हो ही नहीं सकता। भाजपा के जरूरत भाजपा में ही मुमकिन है। आप राजस्थान को उठा करके देख लीजिए, आप अपना मध्य प्रदेश को देख लीजिए, और निवर्तमान में आपके अपने नायब सिंह सैनी जी, जो संगठन ने बड़ा नायाब तोहफा हरियाणा प्रदेश को दिया, एक छोटे से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना करके जनता की सेवा के लिए भेजा है, तो ये इससे बड़ी बात कोई नहीं। मैं रोहतक लोकसभा के और प्रदेश के सभी मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का सपना संजोया है, उसको पूरा करने के लिए, और जो उन्होंने अपने पिछले 10 साल में, जो उनका रिपोर्ट कार्ड नंबर 1 का है, अतीत की जितनी सरकारें थी सबको ध्वस्त करते हुए विकास का एक रिपोर्ट कार्ड नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने जो पेश किया है, उसके कारण सभी वर्ग सुखी हैं। और मैं उन सभी से अनुरोध करूंगा कि इस विकास को रुकने ना दें और इसको आगे बढ़ाए। विकसित भारत की जो कल्पना मोदी जी ने की है उसको साकार करने के लिए, ताकि भारत देश हमारा विकसित भारत के रूप में उभर करके आए। और साथ ही मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ, जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी तो हमें विश्व गुरु बनने से भी कोई रोक नहीं पाएगा। धन्यवाद सर। थैंक यू।